हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 आरडी शर्मा चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 420 जिसे हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले 420 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 420 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है तो डिविजिबल बाई 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 0 बचता है वो नोट कर लेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2, अब दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 0 लिखेंगे। 2 5 ज़ा 10, अब यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगी। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। फिर 21 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 + 1 = 3 डिविजिबल बाई 3 है, इसलिए 21 डिविजिबल बाई 3 होगा। तो 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7। अब 420 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 3 × 7। 2 × 2 2 टाइम्स पे नोट है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 × 5 × 7 = 420। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 468। इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यूनिट प्लेस पर 8 इवन नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 2 है, तो नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। 4 इज डिविजिबल बाई 2, सो 234 इज डिविजिबल बाई 2। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 करेंगे 1 बचेगा, 14 हो गया। 3 7 ज़ा 14। अब देखें 7 + 1 8 + 1 9, ये डिजिटल सम है किसका? 117 का। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम डिविजिबल बाई 3 9 है तो नंबर भी डिविजिबल बाई 3 एंड 9 होगी। तो 117 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 ज़ा 9, 11 - 9 किया, बचा 2 2 और 7 27 हुआ। फिर 3 9 ज़ा 27। अब देखें यहाँ पर 9 + 3 12 हुआ। 12 इसका डिजिटल सम 12 डिविजिबल बाई 3 है, तो 39 भी डिविजिबल बाई 3 होगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा 13। अब देखें 468 = 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब 2 × 2 2 टाइम्स पे है तो देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 13 = होगा 468। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 3, नंबर इज 945। यूनिट प्लेस पर 5 है तो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगी। 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 करेंगे बचेगा 4 4 और 4 44 होगा। 5 8 ज़ा 40, 44 - 40 करेंगे फिर 4 बचेगा, 4 और 5 45 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ पर देखें 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 डिविजिबल बाई 3 है तो नंबर 189 डिविजिबल बाई 3 होगा। तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, अब देखें 6 + 3 9 और 9 डिविजिबल बाई 3 है, सो 63 इज डिविजिबल बाई 3। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 रहा। फिर 21 2 + 1 3, डिजिटल सम इज 3 विच इज डिविजिबल बाई 3, सो 21 इज डिविजिबल बाई 3। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 945 = 5 × 3 × 3 × 3 × 7। अब 3 टाइम पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 × 5 × 7 = 945।
ये आंसर है हमारा थर्ड पार्ट का। अब इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है 7325। 7325 यूनिट प्लेस पर 5 है तो डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाई 5 होगी। 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 किया 2 बचा। 5 4 जा 20, 23 माइनस 20 करेंगे तो 3 बचेगा। फिर 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 32 माइनस 30 करेंगे फिर 2 बचेगा। 2 5 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अब देखें यूनिट प्लेस पर 5 है, नंबर डिविजिबल बाई 5 होगी। 5 2 जा 10, 14 माइनस 10 करेंगे बचेगा 4। 5 9 जा 45, 46 माइनस 45 बचा 1। 5 3 जा ये रहा 293 इज अ प्राइम नंबर। सो 293 1 जा 7325 is equals to 5 into 5 into 293 और प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 इंटू 293। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। और फर्स्ट पार्ट इज 20,570 और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो निकालते हैं। यूनिट प्लेस पर 0 है तो नंबर डिविजिबल बाई 2, 5 एंड 10 होगी। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 0 नोट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा। 17 होगा। 2 8 जा 16, 17 माइनस 1 करेंगे 10 बचेगा। फिर 2 5 जा 10, यूनिट प्लेस पर 5 आया, नंबर डिविजिबल बाई 5 होगी। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 5 से होगी। 5 2 जा 10, 0 लगाएंगे। 5 5 जा 25, 28 माइनस 25 करेंगे बचेगा 3, 35 होगा। 5 7 जा 35। अब यहाँ देखें 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 7 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा। नंबर डिविजिबल बाई 11 होगी। तो 11 1 जा 11 बचेगा 9। फिर 11 8 जा 88, फिर 95 माइनस 88 करेंगे बचेगा 7। 11 7 जा 77। फिर 7 और 1 ऐड करते हैं 8 आएगा। 8 माइनस 8 करेंगे 0 आएगा। तो 187 इज डिविजिबल बाई 11 होगा। 11 1 जा 11, 11 7 जा 7, 17 1 जा 17। अब 20,570 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। इसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारा आंसर रहा सेकंड का फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। नंबर इज 58,500। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यूनिट प्लेस पर 0 है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1। 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 होगा 1 हो जाएगा। 2 5 जा 10, एक 0 बचा, इसे नोट कर लेते हैं। अब यूनिट प्लेस पर फिर से 0 है तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 बचा 1, यहाँ पे लिख लिया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 बचता है 1, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब यूनिट प्लेस पर 5 है तो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। 5 2 जा 10 बचता है 4, 4 6 46 हो जाएगा। 5 9 जा 45 बचता है 1। 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 करेंगे बचेगा 2 और 5 5 जा 25। अब देखते हैं यूनिट प्लेस पर 5 है, नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा।
5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 29 माइनस 25 करेंगे बचेगा 4, 5 8 जा 40, 42 माइनस 40 करेंगे बचेगा 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। अब भी यूनिट प्लेस पर 5 है, नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बचेगा 3, 35 होगा, 5 7 जा 35। अब देखें 7 + 1 + 1 9 हुआ, 9 डिविजिबल बाई 3 है, तो नंबर 117 डिविजिबल बाई 3 होगा। 3 3 जा 9 बचता है 2, 2 7 27, 3 9 जा 27। फिर नंबर 39 3 से डिविजिबल होगा 13 टाइम्स में, फिर 13 1 जा 13, तो 58,500 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 13। अब यहाँ देखें 2 × 2 को हम 2 की पावर 2, 3 × 3 को हम 3 की पावर 2, 5 × 5 × 5 को हम 5 की पावर 3 × 13 को 13 लिख लेंगे। यह रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58,500। इसी प्रकार यह नंबर बड़ी है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको अलग से दे देंगे यदि आपको दिक्कत हुई तो। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 11 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम जाने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 3 डिविजिबल बाई 3 है और 1 है, इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, बट कंपोजिट नंबर्स हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। जैसे 4 का एक फैक्टर 4 हुआ, एक फैक्टर 1 हुआ, और साथ ही साथ 4 डिविजिबल बाई 2 है तो एक फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हैं। जबकि 8 की बात करें तो जो है 8 की बात करें, 8 डिविजिबल बाई 8 होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 1 होगा। यहाँ पर 8 के 4 फैक्टर हैं, तो यहाँ पर 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स होने पर कोई नंबर कंपोजिट नंबर होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 13 और 13 कॉमन है, प्लस के इस साइड और इस साइड, लेफ़्ट और राइट साइड पे देखिए। तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 7 × 11, यहाँ से 13 बाहर कॉमन जा चुका है, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस 13 × 1 लिखें तो यहाँ पर 13 तो बाहर कॉमन चला गया, तो बचा क्या 1। अब देखिए 13 7 × 11 77 + 1, 13 77 + 1 78। अब देखिए यहाँ पर 13 और 17 और 1, यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so given number is divisible by 13 and it have more than 2 factors. So given number is composite number.
इसी प्रकार हम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 को लिखते हैं, जो कि हमारा सेकंड नंबर है। इसे भी प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड प्लस साइन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन होगा, फिर इसे हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पर × 1 5 बाहर चला गया तो बचा क्या, +1। अब देखिए 5 इज़ वन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। सेम लैंग्वेज जैसे हमने फर्स्ट के लिए किया। तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so given number is divisible by 5, so given number is composite number। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो सेम है, करते हैं। 3 × 5 × 7 + 7, यहाँ पर प्लस के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हम देखते हैं तो 7 और 7 कॉमन है, और 7 इस 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं। तो 7 × 1 = 7 ही होगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 7 कॉमन लेते हैं, फिर लिखेंगे 3 × 5, और 7 कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे फिर प्लस, फिर ये भी 7 कॉमन जा चुका है तो 1। अब 3 × 5 = 15 + 1, और 7 कॉमन का, तो 7 × 16। 7 इज़ अ वन फैक्टर, इज़ वन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so given number is divisible by 7, so given number is divisible by 7। So given number is composite number। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन के लिए। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यह जानिए। नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 नंबर, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं, हम गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम ऐसे नंबर्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, क्योंकि यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स ख़त्म नहीं हो सकती हैं, तो हमारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब देखिए जैसे 6 की पावर n है तो हम नेचुरल नंबर
पुट करते जाएं n की वैल्यू के फॉर्म में। तो देखिए जब हम 6 की पावर 1 पुट करेंगे तो आंसर होगा 6 और यहाँ पर यूनिट डिजिट है 6। अब जब n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 6 इंटू 6 इट मीन्स 36। अब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 मिलता है। और 6 की पावर 3 जब करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इट मीन्स 36 इंटू 6, 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 3 जा 18 और 3 21, ये आया 216। इसी तरीके से हम एंड सो ऑन 6 टू दी पावर n को सॉल्व करेंगे तब भी हमें यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलेगा। तो क्या 6 टू दी पावर n इंड हो सकता है 0 डिजिट के साथ में? तो आंसर है नो, आंसर है नो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा या सॉल्यूशन कैसा लगा, आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों को सेंड करना ना भूलें। थैंक यू।